जय श्री कृष्णा। वृतांत कथा में आपका स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार के दो पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा व्रत को अधूरा रखती और दूसरी पुत्री श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करती थी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ी पुत्री ने अत्यंत सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री की कोई संतान नहीं हो रही थी। इस कारण वह और उसका पति काफी परेशान रहने लगे। उसी दौरान नगर में एक विद्वान संत आए थे। पति पत्नी उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने देखकर बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसको पूर्ण संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे पूर्णिमा व्रत की विधि बताई व उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार स्त्री ने व्रत रखा, लेकिन कुछ त्रुटि रख दी। इस बार संतान जन्म के बाद कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीठे पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई बैठने के लिए। उसने वही पीठा उसे बैठने के लिए दे दिया। बड़ी बहन पीठे पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है, बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह उपवास रखे, इसकी राजकीय घोषणा करवाई गई। वह स्त्री भी अब पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत रखने लगी और उसे बाद में अनेक स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति हुई।